अच्छा जी, तो क्वेश्चन है 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, मैं इसकी स्टेटमेंट लिखता हूँ। द मार्क्स obtained by स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 क्या जोन सी मर्जी क्लास लगा लो, ऑफ क्लास, हम 10th में तो हम 10 लगाएंगे, क्लास 10 इन मैथ्स। हम तो सारे है मैथ्स, ठीक है। आर गिवन बिलो, मतलब कि जो हमने मार्क्स लिए ना वो उन्होंने नीचे टेबल की फॉर्म में, ग्रुप डाटा की फॉर्म में दिए हुए हैं, ठीक है। तो कंप्यूट हमें निकालना है अरिथमेटिक मीन। कौन से मेथड से? डायरेक्ट मेथड से और इनडायरेक्ट मेथड से। मीन बाय डायरेक्ट मेथड एंड इन डायरेक्ट मेथड। हो मैं भी टीचर हूँ। अच्छा जी, तो ये उन्होंने हमें टेबल बना के दिया। टेबल एक बार ही बना लेते हैं। क्लासेस और आगे फ्रिक्वेंसी उसने दी हुई है। ये उसने हमें ग्रुप डाटा दिया है। ज़ीरो से 9, एन से 19, 20 से 29, फिर 30 से 39, 40 से 49, 50 से फिर 59, फिर है 60 से 69। मेरे ख्याल यही है एंड वाली, हाँ यही है। फ्रीक्वेंसी है 2, 10, 5, 9, 6, 7, 1। अच्छा, ये उसने हमें दिया टेबल, ये है ग्रुप डाटा। हाँ, जो पहले वो दे रहा था ना डाटा, वो और तरीके से दे रहा था। आपने देखा होगा अनअरेंज सा था। इसने ग्रुप डाटा वो होता है जो ऐसे मतलब टेबल की फॉर्म में दिया हो, ठीक है ना। ये ग्रुप डाटा था। तो जो ग्रुप डाटा के लिए डायरेक्ट मेथड के अरिथमेटिक मीन था, ग्रुप डाटा के लिए देखो मीन ये होता है ना, मीन में एक्स के ऊपर बार लगती है, ऐसे बार लगी हुई है, ठीक है। ये हमारे पास मीन है। तो ग्रुप डाटा के लिए जो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला सर ने कराया था ना, आपने बस 2 चीज़ें याद करनी है, फॉर्मूले हैं बस, ठीक है। 2, डायरेक्ट मेथड के और इनडायरेक्ट मेथड के। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला ये था, मीन इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, ठीक है। ये है डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। ओके, और फिर था इनडायरेक्ट का जो मेथड का है, क्योंकि 2 मेथड से फाइंड आउट करना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो दोनों फॉर्मूले पहले पता होने चाहिए, पता होंगे तो फिर वो लगाएंगे हम। ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ, ये है इनडायरेक्ट मेथड का। ओके, अच्छा जी। और उसके बाद आपको एफ़ का पता है, एक्स का नहीं पता तो मैं बता दूंगा, ठीक है। समेशन एफ़ का भी पता होगा ये, बल्कि मैं ये बताता हूँ साथ साथ। बस यहाँ पे ये याद रख लो कि जो डी की वैल्यू है ना, वो इक्वल होती है एक्स माइनस ए के, ठीक है। एक्स माइनस ए के। अब इस टेबल से हम आगे टेबल बनाएंगे, मतलब वैल्यूज़ निकालेंगे, और उसमें से फिर जो वैल्यूज़ हमारे पास निकल जाएंगी ना, उसको हम लगाएंगे डायरेक्ट मेथड में। पहले हम करने लगे डायरेक्ट वाला, क्योंकि दोनों निकाल लेना, तो पहले डायरेक्ट मेथड। अच्छा, ये चाहो ना तो वीडियो 2x पे देखना, कि 1.5 पे भी, क्योंकि लिखने में आपको पता टाइम लग जाता है। उसके लिए पहले तो हमें देख लेना चाहिए कि हमें क्या क्या चाहिए। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लिखा हमने, ये फॉर्मूला ही बस याद करना है, और इतना कोई नहीं काम, बाकी हो जाएगा। अच्छा, ये फॉर्मूला है हमारे पास, समेशन एफ एक्स समेशन एफ। अब अगर हम पिछले टेबल में देखें
तो हमारे पास क्लासेस हैं और फ्रीक्वेंसी है, मतलब कि एफ़ हमारे पास है, हमें एक्स फाइंड आउट करना है। तो बस यहाँ पे टेबल बनाया, फिर से चलो सारा ही बना देता हूँ, खैर है प्रैक्टिस ही अपनी भी हो जाएगी। एफ एक्स ठीक है, एफ था, समेशन एफ नहीं है वो निकालेंगे, और एफ एक्स नहीं है वो भी निकालेंगे, ठीक है। 4 चलो फिर से वही सारा लिख रहा हूँ, यहाँ से ना स्किप कर देना वीडियो, ठीक है, सही काम हो जाएगा फिर, मतलब ये टाइम नहीं लेगा इतना। 30 से 39, 40 से 49, फिर 50 से 59 है, फिर 60 से 69 है, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी वही है। अच्छा ये जब ये सब लिखो ना तो ध्यान से गौर से देख के लिखना, क्योंकि एक ऐसी गलती की वजह से काम ख़राब हो सकता है। अच्छा जी, अब x की वैल्यू क्या होती है? जो x है ना बेसिकली, ये किधर लिखूँ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जो x है वो होता है मिड पॉइंट, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं बस आपने वो माइंड में रखनी है, वो माइंड में है तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। जो मिड पॉइंट होता है ना हमेशा, वो जो क्लासेस हैं, जैसे देखो यहाँ पे क्लासेस है 0 और 9, 0 से 9 है ना, तो 0 और 9 को ऐड करना है हमने और इसको डिवाइड कर देना है 2 पे, ठीक है। मेरे ख्याल हाँ, जो मिड पॉइंट होता है ना वो एवरेज होता है क्लासेस का। तो 0 और 9 को हमने ऐड किया और डिवाइड कर दिया 2 पे, तो आंसर आएगा 4.5। तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। एक्स का मतलब है मिड पॉइंट, बस ये ज़हन में रखना है, ठीक है। जैसे और मैं बताता हूँ, यहाँ पे अगली क्लास है 10 से 19, तो 10 और 19 को प्लस करो क्या आता है 29, 29 को डिवाइड कर दो 2 पे तो आएगा 14.5। ये सब ना आप कैलकुलेटर पे चेक कर लेना, यही होगा, ठीक है। 14.5, फिर 20 और 29 को करो ऐड तो ये हो जाएगा 49, उसको कर दो डिवाइड 2 पे, भाग जा तेरी मैं चपेड़े मारूंगा मैं, काम करा लें दे। 24.5, ठीक है। ऐसे जब आप इन दोनों को ऐड करते जाओगे ना तो उसको 2 पे डिवाइड करते जाना साथ, जो इनका आंसर आएगा ना 30 और 39 का, तो फिर आंसर आ जाएगा। अमन मात्र उठा के नीचे मारूंगा। वीडियो में रिकॉर्ड। अच्छा फिर इसको भी ऐड करना, हाँ सॉरी हाँ 44.5, फिर इन दोनों को ऐड करना 2 पे डिवाइड करना तो 54.5। ये मिड पॉइंट निकाला, फिर से बता देता हूँ। एक्स मिड पॉइंट को कहते हैं जो भी है तो मुझे मारता सर को बता दे। ये क्लास स्किप कर लेना। अच्छा ये क्लासेस और क्लासेस थी, इन दोनों को ऐड किया है और ये बस अब ना करें। अच्छा सॉरी मैं वीडियो नहीं काटी। 60 और 69 को हमने ऐड किया है और इनको हमने किया डिवाइड 2 पे, तो 64.5 हमारे पास आंसर आया। अच्छा अब एफ एक्स आप बताओ कि कैसे निकलेगा, आप इधर होनी तो मैं ही बता देता हूँ, ठीक है। एफ एक्स ऐसे निकलेगा कि जो फ्रिक्वेंसी है ना उसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पे देखो 2 को मल्टीप्लाई किया 4.5 के साथ तो आया 9, 10 को मल्टीप्लाई किया 14.5 के साथ तो आया 145, ठीक है। उसके बाद 5 को किया 24.5 के साथ मल्टीप्लाई, एफ एक्स लिखा हुआ ना तो मतलब एफ मल्टीप्लाई एक्स ऐसे 22.5, ठीक है। उसके बाद 9 को किया 34.5 के साथ 10.5। ये मैं कमरे तो लादा मैं आया हूँ, ये सांस नहीं ले रहा है, इसको मैं बाद में पूछता हूँ 6 को मल्टीप्लाई किया 44.5 के साथ तो ये आया 267। हाँ
7 को किया 54.5 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये आता है 381.5। ये आप जब साथ कैलकुलेटर लेके बैठेंगे ना तो फिर ये समझ आएगा काम, ठीक है। और 1 को किया 64.5 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ गया, ठीक है। इसके बाद अब हमें fx तो हमें मिल गया है, ठीक है। यहाँ पे अब हमें डायरेक्ट मेथड में क्या चाहिए था, हमें समेशन f भी चाहिए, ठीक है। तो आयरन फिश चैलेंज करके दिखा। तो ये जो अमन मैं पढ़ा रहा हूँ और अब ना मैं सीरियस हूँ। तो टीचर पढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये जो सारी वैल्यूज़ है ना एफ़ की, इनको आप कर दो ऐड। ये जो समेशन होती है ना, इसे हम समेशन कहते हैं। ये सिग्मा लेटर है और इसका मतलब होता है समेशन। समेशन गीगा चैट सिग्मा मींस गीगा चैट। और व्हाट्स गीगा चैट एवर? यार इसको माफ़ करना, ये ना ऐसे ही है, ठीक है। ये समेशन है, इसका मीनिंग होता है ऐड करना। तो समेशन एफ का मतलब है सारी जो फ्रीक्वेंसीज़ है ना उनको हमने कर दिया ऐड। तो जब आप इसको ऐड करेंगे ना तो ये समेशन एफ इज़ इक्वल टू आएगा 40, ठीक है। और फिर हमें यहाँ पे समेशन एफ तो मिल गया है, समेशन एफ मिल गया ना ये 40, तो हमें चाहिए समेशन एफ एक्स। तो जो एफ एक्स की वैल्यूज़ है ना हम इन सब को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा समेशन एफ एक्स। इनको जब आप ऐड करेंगे ना कैलकुलेटर पे तो ये बनता है 1300, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सब? यहाँ तक क्लियर है ना? बोलो अच्छा आप तो उधर। तो समेशन एफ इज़ इक्वल टू 40 और समेशन एफ एक्स इज़ इक्वल टू 1300। ओके ओके जी। अब हम बस इसको सिंपली करना है अपने डायरेक्ट मेथड के अरिथमेटिक मीन वाले के डायरेक्ट मेथड में आपने इसको अप्लाई करना है इन वैल्यूज़ को जो हमने निकाली हैं, ठीक है। ये उसका फॉर्मूला हमने बस एक बार लिख दिया और बस अब हमने वैल्यूज पुट कर दी। समेशन एफ एक्स की वैल्यू है 1300 और समेशन एफ की वैल्यू है 40। क्या है? 40। जब आप 1300 को 40 पे डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 32.5, ठीक है। उसके बाद हमने डायरेक्ट मेथड से निकाल लिया है, तो इसको बॉक्स बना दो बस। अब हम निकाल लेंगे अपना ये क्या कहते हैं उसे, इनडायरेक्ट मेथड से, ठीक है। इसके लिए ऐसा करो भी पहले लिखो इनडायरेक्ट मेथड, क्या हम ये वाला करने लगे हैं। आप जो भी हो आपको बड़ा शोर सुनाई दे रहा है, मेरे को बड़ी फैंटी लग रही है। अमन तंग ना कर यार। अमन तंगी बाबा। अमन ये सारी उनके पास वीडियो जानी है, समझ रहा मुझे है? भी जानी है। बोला है वो मुझे गीगा चैट एवर। वही अमन ये मेरे दोस्त हैं और नहीं मेरी भाई बहन है। बताया कि तेरे और ये मेरी बहन है। ओए पागल चुप कर हट। हाँ तो मैंने को कहा तुम सर को बताना कि तुम मुझे मारते हैं। चलो जी, अब वो बताएंगे सर को। हाथ में नहीं लगाया है। हाँ जी हाँ जी, ये ना स्किप कर लेना, ये हम दोनों का ही है बस, ये किसी काम का नहीं है। अच्छा जी, ये है इनडायरेक्ट। अमन मैं समझा रहा हूँ, तू काम खराब कर रहा है। इनडायरेक्ट मेथड का ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डी की वैल्यू पता क्या होती है? डी की वैल्यू होती है x माइनस ए, ठीक है। और अब हमारे पास x भी नहीं है, a भी नहीं है, ठीक है, समेशन f भी नहीं है, तो हम फिर से टेबल बनाएंगे एक। वैसे आप चाहो तो एक इकट्ठा बड़ा ही टेबल बना सकती हो, लेकिन वो मैंने डायरेक्ट करना था, इनडायरेक्ट करना था, तो फिर मैंने अब अलग बनाए हैं। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि क्लासेस नहीं बनाता, बल्कि बना ही देना। देखो ये पंजाबी बोलता है। ये फ्रीक्वेंसी, ये मिड पॉइंट, ये डी की वैल्यू आपको पता है x माइनस ए होती है। बस आपको ना इसमें ये चीज़ें याद रखनी है, फिर काम आसान है, ठीक है। ये 4, ये 3, हमेशा मुश्किल चीज बेटर होती है। अपना ज्ञान ना दे यहाँ पे। ये वो बच्चा है जो हफ्ते में 2-3 बार स्कूल जाता है बस। बस कर, आज भी स्कूल गया हूँ। हाँ जी, तो ही मैं एप्लीकेशन देने जा रहा था, है ना। अमन यार ये मेरी क्लास के बहन है मेरी, ये बता देगी तेरा।
ये बच्चे खा जाती है 210। ये मॉन्स्टर वर्ड से है ये गॉडजिला। चल भाग जा। अच्छा फ्रीक्वेंसी है तो आपको पता है मिड पॉइंट हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अच्छा ये जो सब है ना ये पूछ लेना कि अगर ना समझ आए वॉइस मैसेज करके या वैसे टाइपिंग पे तो मैं बता दूंगा, ठीक है फिर से। अरे 4.5, 14.5, 24.5 और फिर 34.5। अच्छा ये भी बताना मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं, अगर आ रही है तो कैसी आ रही है, पता नहीं मोबाइल का है अब और देखो। साथ मेरी आवाज के बारे में भी। मम्मा मम्मा। मैंने कहा था अम्मा को बताएगा। अच्छा तो डी है, डी की वैल्यू है x माइनस ए। एक्स हमारे पास है मिड पॉइंट और ये ए है। ए बताऊँ, ए मैं बताता हूँ क्या होता है। ए होती है कोई भी ए अज्यूम्ड वैल्यू। अज्यूम्ड वैल्यू मतलब भी जैसे देखो भी क्या कहते हैं उससे अपना, जैसे क्या कहें, अतन भूल गया। ये कहाँ से लेते थे, ये कहाँ से लेते थे, एक मिनट सोचने दो सोचने दो। अतन भूल कर। अतन मस्त गीगा चैट आवर। 4.5, सिग्मा मींस गीगा चैट। 34। मींस व्हाट्स बैड। हाँ मैं बताता हूँ, मुझे याद है कि मुझे सॉरी फॉर द पता नहीं यार स्किप कर लेना। अच्छा जो ए होता है ना वो हम ये मिड पॉइंट की वैल्यूज़ में से लेते हैं। जैसे कि इजी सबसे तरीका ये है कि एक वैल्यू यहाँ से छोड़ी, एक 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 यहाँ से छोड़ी, और ऐसे करते करते हमने सब कुछ छोड़ दिया। यहाँ से वैल्यूज़ छोड़ दी, आपने क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये हमने वैल्यू ले ली 34.5, ठीक है। तो ए की वैल्यू है 34.5। अब हमने इसको x में से बारी बारी माइनस करते जाना। जैसे देखो 4.5 में से आप करो 34.5 को माइनस तो आएगा -30। ये ना कैलकुलेटर पे होगा, ठीक है। वैसे आप चाहो तो 4.5 भी ले सकती हो, पर जो सर ने वैसे बताया था कि ये ले लो, चाहे तो पहले ले लो। 14.5 में से माइनस करो अब 34.5 तो ये बनेगा -20। अब 24.5 में से माइनस करो 34.5 तो ये मेरे ख्याल बनेगा -10। हाँ -10। अब फिर से 34.5 में से माइनस करो 34.5 तो ये बनेगा 0। तेरी वीडियो डिस्टर्ब करनी पड़ेगी, तेरा दोस्त आया तुम्हें बुला रहा है। कौन आया? शाहजेब। उसको बोल बस 1 मिनट में आया वो। उसका तो इतनी ठाट में सबर करवाएगा। चुप कर। अच्छा जी बड़ा कुछ लगता है। ये हमने किया। इसके बाद अच्छा ये ना टेंशन लेना कि ये मैंने क्या कर दिया, x की वैल्यू ये है, हमने बारी बारी इसमें से जो a की हमने एज्यूम्ड वैल्यू यहाँ पे ली थी उसको हमने इसमें से बस माइनस किया, ठीक है। और ये जो साथ साथ हो रहा है ना ये काम, इसके लिए सॉरी। 44.5 माइनस 34.5 इज इक्वल टू 10। उसके बाद 54.5 में से इसको माइनस करोगी तो आपके पास आएगा 34.5 में से माइनस करोगी तो आएगा 20। उसके बाद 64.5 में से माइनस करोगी तो आएगा 34. तो आएगा 30, ठीक है। ये वैल्यूज़ आ गई आपके पास, ये या डी की सारी वैल्यूज़। तो अब हमें आपको पता है यहाँ पे समेशन डी भी चाहिए, नहीं बल्कि समेशन डी क्यों चाहिए, एफ डी सीधा अब निकालते हैं। मतलब कि फ्रिक्वेंसी को ना डी के साथ हम कर देंगे मल्टीप्लाई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एफ डी लिखा ना तो मतलब ये एफ मल्टीप्लाई डी, तो एफ को डी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 मल्टीप्लाई -30 होगा, -30 इज इक्वल टू -60। फिर ये फ्रिक्वेंसी यहाँ पे 10 है तो 10 मल्टीप्लाई -20 होगा -200। ऐसे ही इन सब को मल्टीप्लाई करते जाना। जैसे 5 मल्टीप्लाई -10 होगा -50, वो -200 लिखा है, ठीक है। ये -200 लिखा है, -50। 9 मल्टीप्लाई 0 होगा 0, ठीक है।
6 मल्टीप्लाई 10 होगा 60। सर आपका दोस्त बाहर खड़ा है। 7 मल्टीप्लाई 20 होगा 140। इंतजार करवा रहे हो। 1 मल्टीप्लाई 30 होगा 30। ठीक है, उसके बाद अब आप देखोगी तो हमें यहाँ पे चाहिए सुमेशन एफ। तो सुमेशन एफ आप जब आप इन सारों को करोगे ना ऐड, सुमेशन का मतलब होता है ऐड, तो वो आएगा 40। ठीक है, उसके बाद अब हमें चाहिए एफ डी। तो एफ डी चाहिए ना, तो सुमेशन एफ डी चाहिए। सुमेशन एफ डी के मतलब कि जो एफ डीज़ की सारी वैल्यूज़ है ना, इनको हमने ऐड कर देना है। ठीक है, तो बस कैलकुलेटर पकड़ना जैसे -60 -200 -50 +0 +60 +140 +30, इसको जब कैलकुलेटर पे आप करेंगे तो आएगा -80। अब हमारे पास दोनों ये वैल्यूज़ आ गई है, बस अब इसको फॉर्मूले में लगाना है इनडायरेक्ट मेथड के। ओके, डायरेक्ट नहीं लगा सकते। ये फॉर्मूला। सर आपने मुझे EFD वगैरह नहीं समझाया। तो एक ही हमने वैल्यू यहाँ पे क्या ली थी, सर आप सही से क्यों एज्यूम हमने क्या की थी, एक ही वैल्यू हमने की थी 34.5। ठीक है, से रिटायर हो जाने तो एक ही जगह पे हम ये लिख देंगे वैल्यू। सर और समेशन एफ डी की वैल्यू हमारे पास क्या आई -80। वेट कर रहा है, मुझे कोई जवाब दे ताकि मैं उसको जाके और सबर करवाऊं। सर और समेशन एफ की वैल्यू है 40। तो ये 1 और ये 2, और अब आप बस 34.5 में से माइनस कर दो। अच्छा 2 तो ठीक है, तो ये बनेगा 32.5। ओके, तो डायरेक्ट मेथड से भी यही वाली आई है, इनडायरेक्ट से भी यही आई है। तो बस ये हमारा क्वेश्चन है। ओके बाय।